Hello everyone, hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we will practice two close tests. तो आज हम दो close test की प्रैक्टिस करेंगे. ये आपके मेंस एग्जाम में पूछे गए हैं close test. आज इनकी हम प्रैक्टिस करते हैं. So let's start. In the following passage, some words have been deleted. Select the most appropriate option to fill in the blank. दिए गए पैसेजेस में कुछ ब्लैंक्स हैं, ऑप्शन देकर आपको फिल करना है. तो एक बार ये क्लोज टेस्ट आप पहले रीड कर लीजिए और फिर हम अटेम्प्ट करते हैं ब्लैंक्स देखते हैं. इसको रीड कर लो पहले. फर्स्ट ब्लैंक अटेम्प्ट करें. क्या होगा? फ्यूड्स, प्रोटेस्ट, ऑब्जेक्शंस, डिफरेंसेस. सेकंड ब्लैंक इवैक्यूएशन, ब्यूटिफिकेशन, मॉडरेशन, रेजोल्यूशन. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एनी सम द. चलिए देखते हैं इसको डिस्कस. Uncertainty looms over the revival of Nanny Lake, a water body in the middle of model town,
in North Delhi due to dash in the opinions of residents and local bodies regarding its desilting and dash. अनसर्टेनिटी लूम्स ओवर. अनसर्टेनिटी मतलब हो गया अनिश्चितता की, सर्टेन ना होना किसी चीज के बारे में, श्योर ना होना, नॉट टू बी श्योर अबाउट समथिंग. तो अनिश्चितता लूम्स ओवर. लूम ओवर का मतलब होता है कोई चीज मंडराना. अनिश्चितता मंडरा रही थी. अनिश्चितता अनसर्टेनिटी लूम्स ओवर द रिवाइवल ऑफ नैनी लेक. नैनी लेक, नैनी झील के रिवाइवल को लेकर. रिवाइवल का मतलब होता है रिन्यूअल, पुनरुत्थान करना, रिन्यूअल करना, दोबारा से उसको जैसा बनाना. वाटर बॉडी इन द मिडल टाउन ऑफ नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ मॉडल टाउन इन नॉर्थ दिल्ली. तो मॉडल टाउन के मिडल में जो एक वाटर बॉडी है, एक लेक है नैनी लेक, उसके रिन्यूअल, रिवाइवल, पुनरुत्थान को लेकर अनिश्चितता मंडरा रही थी. जो कहाँ पर है ये वाटर बॉडी या लेक? मॉडल टाउन इन नॉर्थ दिल्ली. ड्यू टू डैश इन द ओपिनियंस ऑफ रेसिडेंट्स. तो ये अनिश्चितता, ये अनसर्टेनिटी क्यों थी? डैश होने की वजह से ओपिनियंस ऑफ रेसिडेंट्स एंड लोकल बॉडीज. तो जो वहाँ के रहने वाले लोकल्स हैं, रेजिडेंट हैं वहाँ के रहने वाले लोग, और जो लोकल बॉडीज जैसे म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह, तो उनके बीच में ओपिनियंस में डैश होने की वजह से अनसर्टेनिटी हो रही थी कि उस लेक का रिवाइवल हो पाएगा या नहीं, रिन्यूअल हो पाएगा या नहीं. सो क्या ऑप्शन होगा, क्या आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन? Feuds, protests, objections, differences due to dash in the opinions of residents. फ्यूड का मतलब होता है बैर, लड़ाई झगड़ा, बैर होना, किसी से शत्रुता होना, लड़ाई झगड़ा होना. प्रोटेस्ट का मतलब विरोध करना, किसी चीज के खिलाफ विरोध करना, प्रोटेस्ट करना. ऑब्जेक्शन का मतलब ये होता है विरोध करना, जब आप किसी चीज को ऑब्जेक्शन कर रहे हो, ऑब्जेक्ट कर रहे हो. और डिफरेंसेस का मतलब अलग होना, असमानता होना. तो जो मॉडल टाउन में अनसर्टेनिटी है कि उस लेक का रिवाइवल किया जाए या नहीं, यानी लेक का रिन्यूअल, पुनरुत्थान किया जाए या नहीं, तो उसकी वजह से ड्यू टू डैश इन द ओपिनियंस ऑफ रेजिडेंट्स एंड लोकल बॉडीज. और रेजिडेंट के ओपिनियन में क्या होगा? फ्यूड्स तो होगा नहीं, फ्यूड तो होता है बैर, शत्रुता. तो उनके ओपिनियंस में जो उनके विचार है, जो ओपिनियन है, उसमें असमानता होगी, डिफरेंस होगी. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपने सुना, तो डिफरेंस होंगे ओपिनियंस में. तब जो वहाँ के रहने वाले रेजिडेंट्स हैं और जो लोकल बॉडीज हैं जैसे म्यूनिसिपैलिटीज, तो उनके जो आपस में ओपिनियंस हैं, उनके विचारों में जो मतभेद है, जो असमानता है, उस वजह से ये अनसर्टेनिटी है. तो आंसर हो जाएगा डिफरेंसेस. फ्यूड का मतलब तो हो गया बैर, प्रोटेस्ट भी देख लिया, विरोध, ऑब्जेक्शन भी विरोध करना. तो आंसर डिफरेंसेस हो जाएगा. आगे देखते हैं. रिगार्डिंग इट्स डीसिल्टिंग एंड डैश. डीसिल्टिंग का मतलब क्या होता है? डीसिल्टिंग का मतलब होता है जैसे मर्ड, डस्ट, सेडिमेंट्स, जो लेक साफ कर, उसकी सफाई करना. जो उसमें कीचड़ है, मड है, जो सेडिमेंट्स हैं, जो पत्थर है छोटे छोटे, उन सबको रिमूव करके उसको क्लीनिंग करना है. ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डीसिल्टिंग. सो रिगार्डिंग इट्स डीसिल्टिंग एंड डैश, इवैक्यूएशन, ब्यूटिफिकेशन, मॉडरेशन, रेजोल्यूशन. Difference in the opinions of residents and local bodies regarding its desilting, मतलब उसकी साफ सफाई करना लेक की, और डैश करना. एवैक्यूएशन. एवैक्यूएशन होता है कोई जगह खाली करवाना. जैसे कई जगह पे फ्लड का खतरा होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस जगह को थोड़ा टाइम के लिए खाली करा देती है, लोगों को एक सेफ जगह पे भेज देती है. तो इवैक्यूएशन का मतलब हुआ कोई जगह खाली करवाना. तो लेक के डिसिल्टिंग और इवैक्यूएशन थोड़ी होगा, लेक की जगह को खाली थोड़ी कराया जा रहा है, उसका तो रिन्यूअल किया जा रहा है, रिवाइवल किया जा रहा है, पुनरुत्थान किया जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है. तो इवैक्यूएशन तो होगा नहीं. Due to the differences in opinions of residents and local bodies regarding its desilting and dash. Desilting का मतलब क्या होता है? Desilting मतलब ये डस्ट पार्टिकल, जो कीचड़ कचरा इकट्ठा हो जाता है जो पानी में, उसको रिमूव करना, उसको रिमूव करना, लेक की साफ सफाई करना, सेडिमेंट्स, रॉक्स, जो भी मड इकट्ठा हो जाता है हटाना, उसकी प्रोसेस को हम कहते हैं डिसिल्टिंग. तो रिगार्डिंग इट्स डिसिल्टिंग एंड डैश, इवैक्यूएशन, ब्यूटिफिकेशन, मॉडरेशन, रेजोल्यूशन. तो रेजोल्यूशन का मतलब तो होता है संकल्प लेना, जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन, क्या भी संकल्प लेना, जैसे कोई प्रॉमिस करना, वो होता है रेजोल्यूशन. ब्यूटिफिकेशन सुंदर बनाना, अच्छा बनाना. इवैक्यूएशन का मतलब होता है रिमूवल. जैसे
कोई एरिया फ्लड प्रोन हो जाता है, यहाँ बाढ़ आने का खतरा होता है, तो वहां से लोगों को रिमूव कर दिया जाता है। गवर्नमेंट वहां से कुछ लोगों को हटा देते हैं, कुछ टाइम के लिए वहां से हटा कर किसी सेफ जगह पर भेज देते हैं। तो इवैक्यूएशन का मतलब होता है रिमूवल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए रिगार्डिंग इट्स डिसिल्टिंग। डिसिल्टिंग होता है टेस्ट वगैरह से जो सेडिमेंट्स है उनको रिमूव करना, साफ सफाई करना लेक। और इवैक्यूएशन तो निकास हो गया, लोगों को रिमूव करना वो तो नहीं होगा यहाँ। मॉडरेशन भी नहीं, रेजोल्यूशन मतलब संकल्प आंसर हो जाएगा। ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटिफिकेशन। इवैक्यूएशन मीन्स रिमूवल, ये जगह को खाली कराना, रिमूव करना ना, वहाँ पे लोग उसको कहते हैं इवैक्यूएशन। आप इसे वैक्यूम से याद रख सकते हो, वैक्यूम मतलब एम्प्टी होता है। इवैक्यूएशन वैक्यूम, वैक्यूम जैसा साउंड आ रही है इसमें, वैक्यूम से भी आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। While the corporation claimed that the lake dashed for years and several attempts by them to initiating a drive to desilt it were halted because of lack of funds or dash from locals. अच्छा, कॉर्पोरेशन ने ये क्लेम किया कि लेक को डैश किया गया सालों से, और उन्होंने जो भी प्रयास किए, सेवरल अटेम्प्ट्स, कई प्रयास किए उसे डिसिल्ट करने के, टू इनिशिएट एंड ड्राइव टू डिसिल्ट इट, वो उनके प्रयासों को रोक दिया गया। देवर हॉल्टेड, हॉल्टेड मतलब स्टॉप। तो जो उन्होंने अटेम्प्ट्स किए, प्रयास करे लेक को डिसिल्ट कराने के, उन सबको रोक दिया गया। तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए? While the corporation claimed the lake dash for years is desilted, is not to be desilted, has not been desilted, has desilted। आगे लिखा हुआ है कि जितने भी उन्होंने अटेम्प्ट्स किए लेक को डिसिल्ट करने के, वो रोक दिए गए। देवर हॉल्टेड, चाहे वो लैक ऑफ फंड्स की कमी की वजह से और किसी और वजह से, जितने भी उन्होंने डिसिल्ट करने के अटेम्प्ट्स किए उन्हें रोक दिया गया, उन अटेम्प्ट्स को रोक दिया गया। तो मतलब डिसिल्ट नहीं हुआ, सफाई नहीं की गई लेक के, क्योंकि जितने भी अटेम्प्ट्स हुए डिसिल्ट करने के देवर हॉल्टेड लिखा हुआ, रोक दिए गए थे, अटेम्प्ट्स उनके रोक दिए गए। तो मतलब डिसिल्ट नहीं किया गया, तो इस डिसिल्टेड नहीं हुआ, डिसिल्ट नहीं हुआ, डिसिल्टेड भी नहीं होगा। इज नॉट टू बी डिसिल्टेड या हैज नॉट बीन डिसिल्टेड, दैट द लेक डैश फॉर इयर्स। इज नॉट टू बी डिसिल्टेड या हैज नॉट बीन डिसिल्टेड, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हैज नॉट बीन डिसिल्टेड, हैज नॉट बीन डिसिल्टेड फॉर इयर्स, कई सालों से इसको डिसिल्ट नहीं किया गया है, क्योंकि जितने भी प्रयास किए गए डिसिल्ट करने के उन्हें रोक दिया गया। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स, कई बार फंड्स की कमी की वजह से, और डैश फ्रॉम लोकल्स रेजिडेंट्स, फ्रॉम लोकल्स से डैश होने की वजह से। एक्टिवेशन, अपलॉस, रेजिस्टेंस, असॉल्ट। एक्टिवेशन, अगर एक्टिवली लोकल्स पार्टिसिपेट करते रिसेंट में तो रिसेंट हो गया होता, लेकिन यहाँ लिखा है कि रिसेंट करने के टाइम्स को रोक दिया गया, तो एक्टिवेशन तो नहीं होगा। अप्लॉस मतलब तारीफ करना, वो भी नहीं है, प्रशंसा। आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस, विरोध, क्योंकि लोकल्स उसको अपोज कर रहे थे, इसलिए जो रिसेंटिंग के टाइम्स थे वो रुक गए थे, डिसल्ट नहीं किया गया लेक को। आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस मतलब विरोध करना, अपोज करना। लास्ट प्लान, residents allege that it is dash freshwater lake and is free from silt, and only a water treatment problem will be enough to solve the problem। तो रेजिडेंट्स क्यों रोक रहे थे डिस्चार्ज करने के अटेम्प्ट्स को? क्योंकि उनका कहना है कि वो एक फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की झील है, और इसमें कोई सिल्ट नहीं है, कोई कचरा कीचड़ नहीं है जिसको साफ किया जाए, एंड ओनली अ वाटर ट्रीटमेंट प्रॉब्लम, एक वाटर ट्रीटमेंट प्रॉब्लम से ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, डिसिल्ट करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ये लोकल्स का कहना है। इसलिए वो जो भी अटेम्प्ट्स किए जा रहे थे डिसिल्ट करने का, उनका विरोध कर रहे थे, कि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मीठे पानी की झील है, वाटर ट्रीटमेंट प्रॉब्लम से इसको सॉल्व किया जा सकता है, डिसिल्टिंग की जरूरत नहीं है। तो दैट इट इज डैश फ्रेश वाटर लेक, एनी फ्रेश वाटर लेक, सम फ्रेश वाटर लेक, द फ्रेश वाटर लेक, आ फ्रेश वाटर लेक। एनी फ्रेश वाटर लेक, कोई भी फ्रेश वाटर लेक नहीं, हम बात करें नैनी लेक की, तो एनी नहीं होगा। सम फ्रेश वाटर लेक, द या आ फ्रेश वाटर लेक, एक मीठे पानी की झील है, क्योंकि मीठे पानी की झील में तो कई सारी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको ऊपर रीड कर लो फटाफट, फिर हम अटेम्प्ट करते हैं आराम से।
As he started his speech, जैसे ही उसने अपनी स्पीच स्टार्ट की, हर्ष was aware, हर्ष को इस बात का पता था that people were listening to him quite dash, कि लोग उसे डैश से सुन रहे हैं, intently, quite intently, smoothly, evenly या clearly. इंटेंटली का मतलब होता है केयरफुली, ध्यानपूर्वक। तो जैसे ही उसने अपनी स्पीच की शुरुआत की, हर्ष को ये पता था कि लोग उसको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो इंटेंटली का मतलब क्या होता है? केयरफुली, वो ध्यानपूर्वक, ध्यान से कोई चीज करना, फोकस करके। ठीक है, केयरफुली हो जाएगा आंसर, इंटेंटली। स्मूथली का मतलब तो होता है आराम से। इवनली, बराबर, जैसे इवनली कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करना, बराबर, इक्वल। और क्लियरली मतलब साफ, स्पष्ट रूप से। क्लियरली बोलने में कह सकते हैं, इसकी क्लियरली सुनने में तो नहीं कहेंगे उसको। तो आंसर हो जाएगा इंटेंटली, मतलब लोग इसको को ध्यान से सुन रहे थे, इंटेंटली। नेक्स्ट देखिए, थिंग्स सीम टू बी गोइंग क्वाइट वेल, सब कुछ ठीक जा रहा था। डैश हाफवे थ्रू द टॉक, टॉक के बीच में, he saw his friend Ravi look dash his pal Sunil डैश हाफ वे थ्रू द टॉक। जब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग उसको ध्यान से सुन रहे थे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? वेरेवर हाफ वे, वेरेवर का मतलब होता है कहीं भी, वेनेवर कभी भी, मोरेवर, मोरोवर का यूज करते हैं जब हमें कुछ एडिशन में कहना हो, इसके अतिरिक्त कुछ एडिशन में कहना हो कोई सेंटेंस, तो मोरेवर का यूज किया जाता है। और हाउएवर कॉन्ट्राडिक्शन में, विरोधाभास में इसका यूज किया जाता है जब आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो अपने स्टेटमेंट को। जैसे यहाँ पे कहा गया, पहले सब कुछ ठीक जा रहा था, थिंग्स सीम टू बी गोइंग क्वाइट वेल, लेकिन यहाँ पे हाफ वे थ्रू द टॉक, जब उसकी स्पीच आधी पूरी हो चुकी थी, तब उसने देखा कि उसका फ्रेंड रवि डैश इज वेल सुनील रोल इज आइज विस्परिंग इज, तो उसका जो फ्रेंड था रवि, वो अपने दोस्त सुनील से कुछ ना कुछ कह रहा था। मतलब पहले सब कुछ ठीक जा रहा था, फिर उसको कुछ डिस्टर्बेंस लगी अपने स्पीच में, तो ये विरोधाभास दिखा रहा है, एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहा है। तो आंसर हो जाएगा हाउएवर। हाउएवर हाफवे थ्रू द टॉक, पहले सब कुछ ठीक जा रहा था, थिंग्स सीम टू बी गोइंग क्वाइट वेल, हालांकि जब हाफवे थ्रू द टॉक, जब उसका आधी स्पीच पूरी हो गई थी, तब उसने हिस्सा होते हुए देखा। तो हाउएवर आ जाएगा आंसर, हाउएवर। He saw his friend Ravi look dash his pal Sunil, उसका जो दोस्त था रवि, वो अपने पल सुनील पर, अपने साथी सुनील की तरफ देख रहा था, रोल इज आइज का उसमें कुछ इशारा कर रहा था, एंड विस्पर इन हिज ईयर, उसके काना में कुछ ना कुछ कह रहा था। सो रवि लुक डैश हिज pal सुनील, लुक एट, लुक ऑपोजिट, लुक थ्रू, लुक इन। उसने क्या देखा? जो उसका फ्रेंड है रवि, वो अपने साथी सुनील की तरफ देख रहा है, लुक, तो लुक एट हो जाएगा, लुक एट हिज pal सुनील, लुक एट। नेक्स्ट देखिए, Harsh Dash understood that Ravi, who had been upset ever since his promotion, तो हर्ष डैश समझ गया, immediately understood, keenly understood, urgently understood, cleverly understood। immediately मतलब तुरंत, एकदम से हर्ष समझ गया कि जो रवि है उसका फ्रेंड, तो उसकी प्रमोशन, जबकि सबसे हर्ष की प्रमोशन हुई और अब से अपसेट था, तो हर्ष इस बात को तुरंत ही समझ गया जब उसने ऐसा करते हुए देखा, रवि को अपने साथ सुनील को कुछ ना कुछ बोलते हुए देखा, तो तुरंत इस बात को समझ गया जो उसका दोस्त है रवि, उसकी प्रमोशन से अपसेट है। तो इमीडिएटली हो जाएगा आंसर। कीनली का मतलब होता है जब आप किसी चीज को कोई इंटरेस्ट से करो, इंटरेस्ट से, रुचि से जब हम कोई काम करते हैं, तब कीनली का यूज किया जाता है। अर्जेंटली, अर्जेंटली जब जरूरत हो किसी चीज की, और क्लेवरली। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इमीडिएटली, इमीडिएटली। Was now dash disturbances intentionally, उसका जो दोस्त था रवि, वो समझ गया, हर्ष हमेशा तुरंत ही समझ गया, जो उसका दोस्त रवि है, जो उसकी प्रमोशन को लेकर अपसेट था, was now dash disturbance intentionally, अब वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था जानबूझकर, intentionally। So was now dash disturbance intentionally, was now created, create, creates, creating। was now dash, देखो was के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे या फिर पैसिव का यूज करते हैं, लेकिन ये सेंटेंस तो एक्टिव में जा रहा है। रवि वाज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंसेस होना चाहिए, रवि वाज क्रिएटेड डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता,
कि रवि इसलिए करता है क्योंकि सब्जेक्ट एक्टिवली काम करता है, एक्टिव है, एक्टिव वॉइस में जा रहा है, तो क्रिएटेड हम यूज नहीं कर सकते। क्रिएट और क्रिएट्स का यूज तो वाज के साथ करोगे नहीं, वाज के साथ आईएनजी का फॉर्म होता है, एक्टिव में आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, पैसिव में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन ये सेंटेंस एक्टिव है तो क्रिएटिंग हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट नाउ क्रिएटिंग डिस्टर्बेंसेस इंटेंशनली। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको एक समझ रहे हो। थैंक यू।